बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तब्दीलियों से मुतल्लिक है और ख़ास कर 17 सितंबर का जो सूरज है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीलियां लेकर रूनुमा होगा। जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे, अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर लेंगे और शायद वो दिन होगा कि जब आवाम जो है वो सुख का सांस लेगी, क्योंकि उनका जो टेन्योर है बतौर चीफ जस्टिस वो इंतहाई तनाज़ात से भरा हुआ है। और सिर्फ तनाज़ात ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो जितना उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है वो उमर अता बंदियाल के दौर में पहुंचा, शायद माजी में इसकी इतनी बड़ी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। अगरचे माजी में भी हमारी अदलिया का किरदार जो है वो कोई मिसाल ही नहीं रहा कि हम नज़ीरें पेश कर सकें कि जी इन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं, तज्ज़िया करते हैं, एनालिसिस करते हैं तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर है, जो दौर है, जो अहद है वो पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई मुतनाज़ा तो है ही है। लेकिन अगर ज़बान खल्क के तौर के ऊपर अगर आप पूछें कि खल्क उसको किस तरीके से बयान कर रही है तो वो यही कह रही है कि ये तारीख़ का स्याह तरीन दौर है, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का स्याह तरीन दौर है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कि ये जो सफ़ेद चमचमकाती मार्बल की ये बिल्डिंग है, संगे मरमर की जो बिल्डिंग है, इसके ऊपर कालक जो है वो लगा दिया गया। और वो कालक क्यों ना लगे जब आइन और कानून के जुरिस्प्रूडेंस को एक तरफ फेंक कर जो है वो सासू माँ के जुरिस्प्रूडेंस का इतलाक़ कर दिया जाए तो फिर यही कुछ होता है। और यूँ तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तारीख़ मुझे अच्छे दौर में याद करे, मुझे अच्छे अल्फाज में याद करे, लेकिन आवाम अब ये कहती है, बल्कि सियासतदान, पॉलिटिशियंस और जो दीगर स्टेक होल्डर हैं निज़ाम इंसाफ के वो ये कहते हैं कि बंदियाल रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ही तारीख़ के कूड़ा दान में चला जाएगा और इसको जो है वो हरगिज़ अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। बहरहाल अब 16 सितंबर को तो ये रिटायर हो रहा है। आपकी, हमारी और निज़ाम इंसाफ और इवन के ये जो सुप्रीम कोर्ट यरगमाल हो चुकी है बंदियाल के हाथों, बंदियालवी बेंच के हाथों, इमरान दार जजेस के हाथों, हम ख्याल जजेस के हाथों, तो ये जो है यरगमाली से बाजियाब हो जाएगी और ये एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो बाजियाब होगी। अगरचे हुकूमत ने भी बड़ी अटैम्प्ट्स की थी, लेकिन इसका टेन्योर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर है और उसको बआसानी इसको रिमूव करना जो है रिमूव नहीं किया जा सकता था। तो इसी वजह से कोड़ा घूंट जो है वो पाकिस्तान के जो दीगर स्टेक होल्डर हैं निज़ाम इंसाफ के, उन्होंने कोड़ा घूंट भरा और अच्छे वक्त का इंतज़ार में जो है वो बैठ गए। तो अच्छा वक्त जो है जो हमें नज़र आ रहा है वो शायद 17 सितंबर से शुरू होगा। 17 सितंबर को नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो हलफ लेने जा रहे हैं। यूँ तो उन पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, हम इस हवाले से बाकायदा एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये सुनीद है, ये ख़बरें मिल रही हैं कि बंदियाल साहब तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इसके दीगर हम ख्याल जजेस का क्या बनेगा, जो बाकी ईमानदार जजेस हैं उनका क्या बनेगा, ये जो बंदियालवी बेंच बनते रहे हैं, जो बंदियालवी जजेस अब जिनको हम कह सकते हैं उनका क्या होगा। वो अभी से शशो पंज में मुब्तला हैं, उनको समझ नहीं आ रही। कुछ ने तो पार्टी चेंज करने की भी अटैम्प्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो जैसे हमने देखा कि जस्टिस मुसर्रत हलाली का एक नया इजाफा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ओवरऑल तो स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की होती है, लेकिन अब 16 जज जो हैं वो हो चुके हैं, एक जज अब भी रहता है। लेकिन अगर बंदियाल को मिला लें तो अब जो कंपोजिशन बन रही है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की वो 8 वर्सेस 8 है, यानी कि 8 तो बंदियालवी जजेस, इसने तो अपने पूरे पत्ते शो कराए ना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो बिल है उसमें। और इवन के मुबैना तौर के ऊपर ये जो इसने चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की चैम्बर के अंदर, उस हवाले से जो चीज़ें बाहर सामने आई हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और वो रिपोर्ट भी कुछ ऐसे हुई हैं, कुछ
को तो कह रहे हैं कि ये दुरुस्त हैं, कुछ कह रहे हैं गलत है, लेकिन हम मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मुबैना तौर पे बंदियाल ने कहा था कि यही 8 जजेस, ये 8 बंदियालवी बेंच के जो हिस्सा हैं, यही जो है वो जजेस दुरुस्त हैं, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, और बाकी जो है वो सियासत करते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल जजेस वर्सेस इंडिपेंडेंट जजेस, तो यूँ अब इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं वो भी 8 हो गए हैं। मुसर्रत हिलाली को अगर ऐड करें उनमें तो 8 ये बंदियाल के हो जाते हैं, और बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, 7 हो जाएंगी। और जैसा मैंने पहले कहा, और इस सवाल से अटैम्प्ट्स भी हुई कि पूरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज थे। उनका एक मेन स्लोगन, मेन मोटिव यही था कि बंदियाल की सासू माँ के हाथों जो सुप्रीम कोर्ट यरगमाल हो चुका है, हम उसको बाजियाब कराने आए हैं। अगरचे वो बाजियाब तो ना करा सके, अब ये वक्त ही जो है वो बाजियाब कराएगा। कहा जाता है ना कि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। तो यूँ बंदियाल जो अपने आप को मुतलकुल अनान बना के बैठा हुआ था, अपने आप को आमिर बना के बैठा हुआ था, और कहता था मेरा बेंच, मेरी अदालत, मेरा इख्तियार, मेरी मर्ज़ी, मैं जो कुछ भी करूँ। कभी वो अदालत में को जो है वो मावरा आइन उसको जो है वो पंचायत में तब्दील करता रहा, सहूलतकारियाँ, और ये सब कुछ आपके सामने है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो तकरीबन गैर मुतहर्रिक हो चुकी है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मामला आता है तो फ़ौरन जुडिशल कमीशन के इजलास बुला लिए जाते हैं, और मामलात जो हैं उसको अदलिया से उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश होती है। लेकिन ये तो कुदरत का कुछ ऐसा, कुदरत को शायद मंजूर नहीं था ये जो इन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन एक प्लानिंग जो है वो कुदरत की जानिब से भी होती है, तो शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। इन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया कि काजी फैज़ ईसा को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर फेंका जाए, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, कुदरत को कुछ और मंजूर था। आज वही काजी जो है इनके आप क्या कहते हैं कि वो एक मुहावरा है, उर्दू में कहते हैं कि छातियों पे मूंग दलना, तो आज वही काजी इनकी छातियों पे मूंग दल रहा है, और वो जो है नामज़द चीफ जस्टिस भी है, तो वो 17 को हलफ भी लेगा। तो हलफ लेने के बाद सबसे बड़ा मामला जो उसके सामने आएगा वो यही इमरानदार जजेस के मुस्तकबिल का होगा, और कि अब इनका क्या करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल में इनके ख़िलाफ़ शिकायत भी जो हैं वो पेंडिंग है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि जस्टिस जाजुल एहसन हॉट वाटर में आ गए हैं, जस्टिस जो है मुनीब अख्तर, ये 2 जज तो वो हैं कि जिनके बारे में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के वो जो फ्रंट मैन थे मोहम्मद ख़ान भट्टी, वो यहाँ तक कह चुके हैं कि भाई ये मैनेज्ड हैं इमरान ख़ान के लिए। और हम देखें तो मुसलसल सहूलतकारी भी ये कर रही हैं। इवन के कुछ अज़ ख़ुद नोटिस इमरान ख़ान की सहूलतकारी के लिए जो लिए गए वो इनके इमा पे लिए गए। ये वो जजेज़ हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की, जिन्होंने 63A का में जो है वो इंतहा गलत फ़ैसला दिया जिससे पंजाब का क्राइसिस पैदा हुआ। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर एक और जज जस्टिस मज़हर नकवी, उसका भी तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है जो रेफरेंस है या शिकायत है, अब उस पर भी शायद फ़ैसला होगा। तो यूँ काजी फैज़ ईसा से जो उम्मीद की जा रही है और जो नज़र भी आ रहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल को वो एक्टिवेट करेंगे, और उसके एक्टिवेट होते ही ये जो जजेस, जिनके 3 जजेस के नाम मैंने बताए, ये 3 फ्रंट पे हैं। बाकी जजेस भी हैं जो बंदियालवी बेंच का हिस्सा रहे, लेकिन हम उनको यूँ थोड़ा सा वो जो है फ़ायदा दे देते हैं कि वो जूनियर थे, और बंदियाल ने उन पे एहसानात किए कि उनको जूनियर जजेस को जो है हाई कोर्ट के यहाँ पे अपॉइंट किया, तो वो एहसान तले दबे हुए थे। तो शायद इसी वजह से उनकी मजबूरी थी कि वो बंदियाल के साथ बैठ के उसकी हमनवाई करते थे। लेकिन ये जो 3 जजेस हैं, जस्टिस मज़हर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाजुल एहसन, ये तो फ्रंट पे खेलते रहे और बंदियाल से भी एक स्टेप आगे थे। मोहम्मद ख़ान भट्टी के बकौल वो तो ये कह रहा था कि ये तो 2 मैनेज्ड हैं, और मज़हर नकवी, उसके बारे में तो सारे स्कैंडल, सारे सबूत आपके सामने आ चुके हैं, और ट्रकों वाली बातें भी आपके सामने आ चुकी हैं। तो अब इन 3 जजेस का जो मुस्तकबिल है वो हमें तरीक होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये इस्तीफ़ा दें, लेकिन इतने तो इनमें गैरत मुझे नज़र नहीं आती कि ये इस्तीफ़ा दे जाएँ। एंड तक ये चिमटे रहेंगे। लेकिन अब देखते हैं काजी फैज़ ईसा के लिए ये जो चैलेंज है वो इससे कैसे नबुर्द आज़मा
होंगे ये वाकई जब 17 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुश आइंद बात जो है वो ये है कि 17 सितंबर के बाद ये जो कालक मली हुई है सुप्रीम कोर्ट के चेहरे के ऊपर, ये जो सासुमा का जुरिस्प्रूडेंस का इतलाक़ किया गया, जिसमें आइन कत्ल हुआ, जिसमें कानून कत्ल हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिवायात तोड़ी गई, ये सब जो है अब ये इन सारी चीज़ों का ख़ात्मा होगा। इंसाफ का भी हम समझ सकते हैं बोलबाला होगा और जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स भी शायद लेके आएँ और जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो भी शफाफ तरीके से करने के लिए कवायद व ज़वाबित बनाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो निज़ाम इंसाफ में काली भेड़ें हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत अलार्मिंग हो चुकी हैं। तो बहरहाल अब 17 सितंबर के बाद ही सूरत हाल कैसी डेवलप होती है तो चीज़ों को पता चलेगा। अभी तो सितंबर दूर है लेकिन हम अभी से आपको बता रहे हैं तो हमारी इन चीज़ों पे गहरी नज़र है। तो बहरहाल आप भी जो है वो इस चीज़ों पे नज़र रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।